नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां ग्राहक पंचायत ने किया डॉक्टर विक्रम सिंह शेखावत का सम्मान। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां आज रामनवमी पर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ग्वालियर में बाइक सवार दो शूटर्स ने एक हत्या के गवाह को टारगेट कर गोलियां चला दी। गोलियां चलाते ही वो बाल बाल बच गया, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शूटर्स को पकड़ा गया, जिनके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं घटना का पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को हिरासत में लिया। जिस पर हमला हुआ वो अपने छोटे भाई की हत्या में मुख्य गवाह है और 8 अप्रैल को कोर्ट में उसकी गवाही है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने गवाही न देने के लिए यह हमला कराया है। वहीं पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को सस्पेक्टेड मानते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि मुरार थाना क्षेत्र के गरम सड़क निवासी भूपेंद्र सिंह गुर्जर आज सुबह घर के पास गाय को चारा डालकर वापस घर लौट रहा था। तभी एक लड़का मिला और उसने कहा कि आपको 2 लड़के बुला रहे हैं। जब भूपेंद्र ने मुड़कर देखा तो उनको लगा कि दोनों युवकों के इरादे नेक नहीं हैं, जिस पर वो अपने घर की तरफ तेजी से चलने लगा और अपने परिजन को कॉल करने लगा। इसी दौरान युवकों ने कट्टा निकाल कर फायर कर दिया। 2 बार बदमाशों ने गोली चलाई, लेकिन वो बच निकला। इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और भाग रहे बदमाशों को पकड़ लिया गया। बदमाशों के पास से उन्होंने एक पिस्टल और एक कट्टा छीन लिया है। इसके साथ ही उसके पास से 1 दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने इस घटना को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गरम सड़क पे तो अच्छा, आप सही से अपन देख लिया उससे। हाँ, नहीं वो संदेह शकल से ही लग रहे थे तो अपनी तो क्या परिचित के थे ही नहीं तो फिर कहाँ। हाँ, इतना तो अपन जानते ही है कि संदेह का आदमी है तो अपन चल रही है तो हम तो सतर्क रहते ही हैं। वो तो क्या गली की बात थी, इसीलिए अपन वैसे ही चल रहे। भी लिए गली में क्या एकदम लोग इकट्ठे हो गए, अंदर भग गए मंदिर। उन्हें पकड़े जाते तो फिर वो दिक्कत होती। भग जाते पहली बात तो भग जाते तो क्या होता। जी, एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे ऐसी सूचना है कि कुछ लोगों द्वारा हवाई फायर किए गए। तो अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है कि मौके पे कौन-कौन लोग थे और किसके द्वारा फायर किए गए। इसमें एक ये पुराने मर्डर का केस था जिसमें कोई पुरानी रंजिश थी फरियादी और आरोपी के बीच में, और फरियादी इसमें इल्ज़ाम लगा रहा है कि आरोपी पक्ष के द्वारा फायर किए गए और आरोपी पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि फरियादी पक्ष के द्वारा फायर किए गए। तो अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या एक्चुअल घटनाक्रम हुई है और उस तफ्तीश के बाद से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में ग्वालियर के फालका बाजार स्थित श्री राम मंदिर पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी भगवान के जन्मोत्सव पर श्री राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। श्री रामनवमी पर ग्वालियर के इस राम मंदिर को अयोध्या धाम की तरह सजाया गया। वहीं सांसद भारत सिंह ने यहां सभी शहरवासियों को रामनवमी की बधाई दी। ग्वालियर में भी श्री रामनवमी पर्व की धूम देखने को मिली। बता दें कि यहाँ लश्कर के श्री राम मंदिर पर भगवान राम के जन्मोत्सव के बाद भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। ग्वालियर स्थित श्री राम मंदिर पर सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं दोपहर 12 बजे मंदिर के पट खोले गए और उसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। राम मंदिर को विशेष रूप से सजाकर अयोध्या धाम का रूप दिया गया। वहीं देर रात भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा और मंदिर प्रबंधन द्वारा भक्तों के लिए प्रसादी और अन्य इंतजाम किए गए हैं। गोविंद बंसल बता रहा हूँ कि आज भगवान का जन्म जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। भगवान का सुबह 8:30 बजे यहाँ अभिषेक हुआ। सबसे पहले अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार चालू हुआ है। श्रृंगार पूरा होने के बाद मथुरा से पोशाक मंगाए गए, पोशाक पहनाकर भगवान का जन्म मनाया गया। 12 बजे बैंड बाजो आतिशबाजी के साथ जन्म मनाया गया है। उसके बाद में आरती हुई। आरती के प्रसाद वितरण किया जा रहा है बराबर। और आज जितनी उत्साह पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है, अति भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ बड़ी उत्साह और उमंग के साथ राम जन्म मनाया गया। भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है, मुझे उत्साहपूर्वक पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुझे एक प्रसन्नता है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर का जो भव्य निर्माण अयोध्या में हुआ है 500 वर्षों के बाद, ये ऐतिहासिक काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अयोध्या में इस तरह का उत्साह और उमंग आज के दिन देखने को मिल रही है। वैसे ही मैं ऐसा कह सकता हूँ, ग्वालियर में भगवान श्री राम जी का ये मंदिर, राम मंदिर बहुत पुराना है। ये भी दूसरा स्वरूप हम अयोध्या का ही माने, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों में अपार उत्साह है भगवान श्री राम जी के जन्मदिन को लेकर।
मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा कि पूरे देश की जनता जनार्दन पे और ग्वालियर की समस्त जनता पर उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। प्रभु श्री राम जी के चरणों में आज सब लोग माथा टेक कर उन जन्मदिन की शुभकामनाओं का जो उत्साह पूर्वक आपस में एक दूसरे में जो खुशियों का इजहार जनता जनार्दन कर रही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राम मंदिर जी बहुत पुराना मंदिर है यहाँ ग्वालियर के अंदर, और इस मंदिर में भी हमारे जिले के और जिले से बाहर के लोग भी आज रामनवमी के अवसर पर आएंगे। तो हम ऐसा मान के चलना चाहिए कि जिस तरह से अयोध्या में उत्साह है वैसे ही ग्वालियर में उत्साह देखने को इस मंदिर के प्रांगण में मिला है। भगवान श्री राम जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं इस रामनवमी के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु का आशीर्वाद रहे, बना रहे, लोग तरक्की करे, उन्नति करे, प्रगति करे, ग्वालियर का विकास ऐसे ही होता रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्य विक्रम सिंह शेखावत ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता का विधिक अध्ययन एक मूल्यांकन विषय पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इस उपलब्धि पर ग्राहक पंचायत महू द्वारा डॉक्टर शेखावत का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कौशल ने विक्रम जी के संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। आशीष दुबे ने अपने बधाई संबोधन में उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सर्वश्री कुमारन, नारायण नेहारे, शरद तिवारी, दीपक वर्मा, धर्मेंद्र कलमे, हरीश चौधरी, प्रथमेश कौशल आदि ने बधाई दी। आइए जानते इस विषय में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कौशल का क्या कुछ कहना था। नाम बताइए। मुकेश कौशल, प्रांत संगठन मंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा प्रांत। आज महू में क्या आयोजन किया गया अखिल भारतीय द्वारा? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के हमारे एक सदस्य हैं विक्रम सिंह शेखावत। इन्होंने पीएचडी करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से, और उसमें विषय है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की महत्ता। जो अभी तक ये था कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे पेन ड्राइव वगैरह, इसको जो है प्रथम प्रायोरिता नहीं मिलती थी, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकेंडरी माना जाता था। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा शोध पत्र लिखा है जिसमें उनको पीएचडी अवार्ड हुई है। उनका हमने आज महू की तरफ से स्वागत रखा था। मऊ विधानसभा से सी न्यूज़ संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। मऊ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में श्री रामनवमी पर इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकाली गई। जानकारी देते हुए मुकेश कौशल ने बताया कि मऊ के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर श्री गोपाल मंदिर, कोतवाली चौक, पंजाब नेशनल बैंक, वन विभाग, फूल चौक, हरि फाटक, जय जय राम की गली होते हुए पुनः जय श्री राम मंदिर पर पहुंची। वहीं जहां आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। भगवान की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। जानते हैं पुजारी शिवराम मंदिर मुकेश कौशल का क्या कुछ कहना था। आज पूरे देश में भगवान श्री राम जी का जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ यहाँ के पुजारी श्री मुकेश जी कौशल है, इनसे जानते हैं कि क्या महू नगर में क्या स्थिति है और क्या किस रूप से बनाया जा रहा है। महू नगर में अनेक मंदिरों पर शोभा यात्राएँ निकाली गई, विशेष आरतियों का आयोजन किया गया और कई मंदिरों पे विशेष भंडारे जो शाम को होने वाले हैं, इसमें बड़ी संख्या में भक्तजन आएंगे। और रामलला का जो जन्म उत्सव है, मुझे लगता है संपूर्ण विश्व में बड़े उत्साह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि अयोध्या धाम में जो श्री राम मंदिर बना है, उसमें आज जो सूर्य तिलक हुआ, वो भी एक सभी राम भक्तों के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर था। उसके लोगों ने दर्शन किए हैं और महू में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि महू नगर में कई जगह कई बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह भंडारे का आयोजन किए जा रहे हैं। कैमरामैन सोनू सौदागर के साथ सी न्यूज़ से रवि धीमान की रिपोर्ट। नवमी के पावन अवसर पर महू के 7 रास्ता स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। माता के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई। वहीं पूरा वातावरण जय माता दी के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और मां काली का आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था और विशेष आरती का आयोजन किया गया। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से भी भक्तजन माता के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। रंजिता कौशल है। क्या मान्यता है?
अभी नवरात्रे चल रहे हैं, इन 9 दिनों में तो विशेष पूजा होती है। साथ ही अष्टमी नवमी पे भी खासकर रात में 12 बजे रात को आरती होती है और दिन भर अभी सुबह से ही खूब लोगों का आना तांता लगा हुआ है दर्शनार्थियों का। विशेष श्रृंगार भी किया जाता है? हाँ, नवरात्रि में रोज ही विशेष श्रृंगार किया जाता है, सुबह और शाम दोनों टाइम अलग अलग। जी हाँ। इंदौर महू से सी न्यूज़ संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। शहर में नगरपालिका सफाई कर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। बीते दिनों बैठक कर सफाई कर्मियों ने रामनवमी के अवसर पर यात्रा निकलने से पहले और बाद में सफाई करने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह तय समय पर कोई भी सफाई कर्मी यात्रा मार्ग पर नहीं पहुंचा। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कमान संभाली। विभाग संयोजक उपेंद्र यादव के नेतृत्व में लगभग 150 बजरंगियों ने स्वयं हाथों से झाड़ू उठाई और करीब 5 किलोमीटर लंबे शोभा यात्रा मार्ग की सफाई की। कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही सफाई अभियान शुरू कर दिया ताकि दोपहर 1 बजे से निकलने वाली यात्रा मार्ग में कोई अव्यवस्था न हो। स्थानीय नागरिकों ने बजरंग दल के इस सेवा कार्य की सराहना की। श्री राम जन्मोत्सव पर आज दोपहर 1 बजे राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा काली माता मंदिर रोड, नीलनगर चौराहा, गुरुद्वारा रोड, राजेश्वरी रोड, अस्पताल चौराहा, कोर्ट रोड, 14 नंबर कोठी, हंस बिल्डिंग, लक्ष्मी निवास, कमलागंज रोड से होते हुए माधव चौक पहुंचेगी, जहां वहां आरती के बाद यात्रा का समापन होगा। आयोजक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समस्त हिंदू समाज शिवपुरी ने नगरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर श्री राम जन्मोत्सव को भव्यता प्रदान करें। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, भक्ति संगीत, जय श्री राम के घोष और भक्तिभाव से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। ये झाड़ू लगाई जा रही है, क्या आज हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों द्वारा जो हड़ताल की गई है 4-5 दिन से चल रही है, वो भी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आज एक शहर का सबसे बड़ा कार्यक्रम रामनवमी का त्यौहार है, तो आज यहाँ से एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। तो हम लोग आज पूरे हिंदू समाज और बजरंग दल की पूरी टीम आज सुबह से ही पूरा ग्राउंड साफ करके आज पूरा जो रूट है पूरा हम ही को साफ कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करा? ये राधा कृष्ण मंदिर से, जो खेलापति मंदिर से ये पूरा रूट जो यहाँ तक रहेगा, पूरे पे सब हम लोग साफ करेंगे। आज 6 बजे से लगभग 150 से 200 लोग लगे हुए हैं। आज 6 बजे से कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।